नमस्कार दोस्तों, आरवी रिएक्ट्स 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरवी और यहां हम क्रिकेट इतिहास के सबसे अविश्वसनीय और अविस्मरणीय पलों में गहराई से उतरते हैं। आज हमारे पास आपके लिए एक खास उपहार है। हम उन दुर्लभ क्षणों में से एक पर नजर डाल रहे हैं जो क्रिकेट को वह अद्भुत खेल बनाते हैं जिसे हम सभी प्यार करते हैं। लेकिन आज के हाईलाइट में जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे किसी भी एपिक क्रिकेट रिएक्शन को मिस ना करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए चलते हैं। तो क्रिकेट के मैदान पर आपने फुटबॉल के नज़ारे तो बहुत ही देखे होंगे। कभी कोई बॉलर फुटबॉल खेलते हुए रन आउट करने की कोशिश करता है, तो कभी क्रिकेटर्स प्रैक्टिस सेशन के दौरान फुटबॉल खेलते नजर आते हैं। पर इंग्लिश टीम की ये कलाकारी भाई नेक्स्ट लेवल की है, जिसे शब्दों में तो बयां ही नहीं किया जा सकता। वैसे आपको बता दूं कि इंग्लिश टीम के पास एक ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप तो है ही, साथ में एक फीफा वर्ल्ड कप भी है। No, just try again. Here we go. Over to you. Heads up. Diamond head. दोस्तों, एमएस धोनी इतने बड़े विकेट कीपर हैं कि ग्लव्स तो दूर, पैरों से ही स्टंपिंग कर देते हैं। यकीन नहीं होता तो ये देख लो। जडेजा की बॉल पर फॉकनर के बैट का एज लगता है और स्टंप्स मिस करते हुए बॉल धोनी के पैड से टकराती है, जिसके बाद बॉल स्टंप्स पर जाकर लगती है। इतने में एमएस धोनी अपील करने लगते हैं, जिसको देखकर बल्लेबाज तो हैरान था। लेकिन भाई, जब थर्ड अंपायर ने इसे चेक किया ना, तो सच में फॉकनर आउट पाए गए। अगर आप 30 यार्ड सर्कल के अंदर खड़े हो और बॉल तेजी से बाउंड्री की ओर जा रही हो, तो शायद ही कोई खिलाड़ी उसे चेस करने की सोचेगा। लेकिन ब्रेंडन मैककलम की तो भाई बात ही अलग है। बीबीएल के इस मैच में भी बॉल बल्ले से निकलते ही चौके की ओर जा रही थी, लेकिन मैककलम ने हार नहीं मानी और आखिर में वो बाउंड्री रोकने में कामयाब हो जाते हैं। अब भाई, यही तो वजह है कि ब्रेंडन मैककलम को क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे महान फील्डर्स में गिना जाता है। Butler immediately takes it on. This will be the last over of the power play. He swats it away over the offside. Big chase on, big dive on. Excellent work. दोस्तों, आपने अक्सर ही ऑडियंस में से किसी फैन को मैदान के अंदर घुसकर रोहित, विराट या धोनी के पास जाने की कोशिश करते हुए तो देखा ही होगा। अब यार, इन खिलाड़ियों का फैन बेस ही इतना बड़ा है कि हर कोई इनसे मिलना चाहता है। पर असल फैन बेस देखना है तो जरा इसे देखो। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ बहुत सारे लोग मैदान में आ जाते हैं और सचिन के पास जाने की कोशिश करने लगते हैं। भाई, आलम ये होता है कि पुलिस वालों को इन पर डंडे बरसाने पड़ जाते हैं। Yes, that's important. He's well guarded. दोस्तों, आपने ऋषभ पंत को एक हाथ से 6 लगाते देखा होगा, पर क्या एक खिलाड़ी को टूटे हुए हाथ से खेलते देखा है? जी हाँ, आज आपको दिखाएंगे ये करिश्मा भी। मौका था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के एक मैच का, जहां मिचेल जॉनसन की एक फास्ट बॉल को डिफेंड करते हुए ग्राहम स्मिथ की उंगली में बॉल लगती है और उन्हें फ्रैक्चर हो जाता है। स्मिथ को मैदान के बाहर ले जाया जाता है और हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ जाता है। लेकिन मैच के आखिर में जब साउथ अफ्रीका 9 विकेट्स खो चुकी होती है और उन्हें ड्रॉ कराने के लिए 10 ओवर्स निकालने होते हैं, तब स्मिथ अपना दर्द भूलकर अपने देश के लिए मैदान पर उतरते हैं और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की नाक में दम कर देते हैं। हालांकि वो मैच को ड्रॉ तो नहीं करा पाते और 11 बॉल्स रहते ही वो जॉनसन की बॉल पर आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ग्राहम स्मिथ के इस अद्भुत जज्बे के लिए भाई मेरा तो सलाम है। Oh, that's ripped into the gloves. And it is confirmed that he has a left-hand fracture. That has gripped us from first to last, continues to do so. The drama is by no means done. Mitchell Johnson's done it! No single player has more respect than this man, Graham Smith. दोस्तों, क्रिकेट के खेल में एक नियम होता है कि बल्लेबाज आउट तभी होता है जब फील्डिंग टीम आउट के लिए अपील करे। अगर फील्डिंग टीम अपील ना करे तो आउट होने के बावजूद भी अंपायर उसे आउट नहीं दे सकता। ऐसा ही कुछ वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में होता है, जहां वेस्ट इंडीज का बल्लेबाज रन आउट हो जाता है
लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम में से किसी को लगता ही नहीं कि वो रन आउट हो गया है, इसीलिए वो कोई अपील भी नहीं करते। पर जब इसका रिप्ले दिखाया जाता है तो बैट्समैन तो भाई क्लियरली रन आउट था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम रन आउट को क्लेम करने की कोशिश करती है। तब जाकर अंपायर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को क्रिकेट का नियम समझाते हैं और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी खाली अफसोस करते रह जाते हैं। Direct hit trouble. Still pretty close anyway. Spencer Johnson's not interested. I thought Jared said no appeal. Oh, I tell you what, it would have been out. There was no appeal. I appealed. Jared, I appealed. I promise you. Pinky swear. Can we get on with the game, boss? Please, get off giving it out. दोस्तों, मौका था इंग्लैंड के एक डोमेस्टिक मैच का जहां बल्लेबाज सीधा बॉलर की ओर शॉट लगाता है। वहीं बॉलर पॉल कॉफलिन अपने रनअप में आगे बढ़ते जा रहे थे। अपनी तरफ बॉल आती देख वो मुंह के सामने एक हाथ करते हैं और बॉल उनके हाथ में आ जाती है। हाँ भाई, तभी तो कहते हैं कि कॉट एंड बोल्ड में बॉलर कैच पकड़ता नहीं, बस बॉल चिपक जाती है। लेकिन इधर तो बॉल कुछ ज्यादा ही जबरदस्त तरीके से चिपक गई। I'd be looking to hit the pitch and not give him a chance to get his hands free. Catch it. Oh no! Oh my word! Oh my word! What a catch this is! This is ridiculous! दोस्तों, मौका था वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का। शमार जोसेफ की एक फुल टॉस बॉल पर जेराल्ड कोट्जी कवर की तरफ शॉट मारते हैं। कैच पकड़ने के लिए बॉल के पीछे ओबेद मैकॉय और ब्रैंडन किंग भागते हैं। दोनों के बीच कोई भी कॉलिंग नहीं थी और दोनों ही कैच पकड़ने के लिए फुल स्ट्रेच डाइव लगाते हैं। ऐसा लग रहा था कि बॉल किसी के हाथ में भी नहीं आएगी और शायद दोनों टकरा भी जाएं। लेकिन अंत में ब्रैंडन किंग कैच लेने में कामयाब होते हैं। पर भाई, गजब का मोमेंट था। ऐसा यूनिक कैच तो मैंने पहली बार देखा है। Owen McCoy had a better opportunity to take the catch. Just look at this, folks. This is brilliant. Really exceptional stuff from the West Indians. The last two catches. अब मौका था BBL का, जहां एक मैच के दौरान डेविड वार्नर ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पहुंचे। दरअसल वार्नर अपने भाई की शादी में गए हुए थे और उन्हें मैच टाइम से पहले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड भी पहुंचना था। इसीलिए उन्होंने स्टेडियम तक पहुंचने के लिए 45 मिनट तक हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और टाइम से पहले ही पहुंच गए। ग्राउंड के आसपास हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, तो वार्नर के हेलीकॉप्टर को ग्राउंड के बीच में ही उतार दिया गया। दोस्तों, 1 in a million मोमेंट्स की बात हो और बुमराह का नाम ना है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मौका था इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच का, जहां बुमराह इंग्लिश ओपनर कीटन जेनिंग्स को एक स्विंगिंग बॉल फेंकते हैं। जेनिंग्स को लगता है कि बॉल पड़कर बाहर जाएगी, पर बॉल अंदर आती है और उनके पैड से टकराती है। इंडियन टीम अपील करती है और अंपायर इसे आउट दे देता है। लेकिन इंग्लिश टीम इस पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद वो रिव्यू लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि बॉल पिचिंग आउटसाइड लेग हो सकती है। पर जरा आप ही देखो कि ये बुमराह की क्या मैजिक डिलीवरी थी। Oh, that's out. Absolutely, what an absolute beauty. Oh, he swung that like a boomerang. Completely bamboozled Jennings. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट का सबसे लंबा सिक्स किसने मारा था? और ये कोई बैट्समैन नहीं है, बल्कि एक बॉलर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेट ली की। ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज के मैच में ब्रेट ली डैरन पावल की बॉल पर पूरी पावर से बैट घुमाते हैं और बॉल 143 मीटर दूर मैदान के बाहर गिरती है। गौर से देख लीजिए, क्योंकि इतना लंबा सिक्स शायद ही आपको कभी देखने को मिले। And this is one of the greatest sixes this ground has ever seen, probably the greatest. I think this sail and this stand had just been built, and he put it over the stand, I think, and his daughter were walking in, nearly got hit. Nearly wore the kookaburra. But what about the sound off the bat? Oh, it was a great shot. नंबर 12। दोस्तों, आपने नो लुक सिक्स देखा होगा, पर कभी नो लुक थ्रो के बारे में सुना है क्या? नहीं सुना? तो जरा इसे देखो। फील्डर बॉल को पकड़ता है और नॉन स्ट्राइकर्स एंड की ओर देखता है, जिसके कारण स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज, जो ऑलरेडी क्रीज से खासा आगे आ चुका था, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। पर फील्डर कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना वाली कहावत सच करते हुए स्ट्राइकर्स एंड पर थ्रो लगा देता है। और गजब की बात, थ्रो बिल्कुल सटीक लगती है। Dismissal. Criminal and stupid is how we can put it.
Oh, that's a no-look throw. I tell you what, Bharadwaj is done. और दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।